ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। सभी देखें, चेक करें आपका मूल स्वरूप, अनादि स्वरूप आपको इस सेकंड दिख रहा है क्या? उसे अनुभव करें, मूल स्वरूप को। देखो क्या अनुभूति है, क्योंकि परमात्मा मूल स्वरूप को शक्ति देने के लिए बैठा है। मूल स्वरूप को माया ने परवश कर लिया है। उसको देह अहंकारी बना दिया है माया ने। इसलिए उस मूल स्वरूप को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं देह हूँ या यह हूँ। देखो, मैं जो जो कह रहा हूँ उसको अंदर से अनुभव करो। मुझे देखोगे तो अंदर नहीं उतर पाओगे। तुम्हारी आंखें बाहर है या अंदर है, चेक करो। आंखें बाहर है तो भटक जाओगे। मैं जिसका ज्ञान दे रहा हूं उसे अंदर देखना है, उसको अंदर चेक करना है। बाहर क्या देखेंगे? वही रोज का मिट्टी का शरीर, वही कुर्सी, वही वस्त्र। क्या देखोगे बाहर? अंदर देखो, अपने स्वरूप को देखो। समझ की बात है बच्चे, अपने को चेक करो। बच्चे रोज परमात्मा बच्चे बच्चे कहता है, क्या कभी आपने अनुभव किया है कि परमात्मा किसे बच्चे कहता है? वो किसी नाम रूप को तो बच्चे नहीं कहेगा, क्योंकि कोई भी नाम रूप उसका बच्चा है नहीं। तो क्या कभी आपको यह वचन प्राप्त हुआ है बच्चे? परमात्मा कह रहा है, पर क्या कभी आपने इस शब्द को, अक्षर को प्राप्त किया है कि परमात्मा ने मुझ आत्मा को, सितारे को बच्चे कहा? नाम रूप को तो मैं कभी कह भी नहीं सकता, क्योंकि इस संसार का कोई नाम रूप मेरी संतान है नहीं। इसलिए इतने वर्षों में, इतने दिनों में, इतनी मुरलियों में एक बार का बच्चे यह आपको प्राप्त हुआ है क्या? विचार करो। एक बार का बस, आप बस इसे देखते रहो, मुरली सुनाई जाएगी अपने आप अंदर। तो बच्चे, एक बार का बच्चे प्राप्त हुआ है क्या आपको? बाहरी रूप से तुम प्राप्त कर लेते हो, पर बच्चे उसका कोई अर्थ नहीं है। यह भी एक बड़ी यात्रा है, हाँ, संगम की। धर्मराज इस बात को लेकर एक सवाल पूछेगा, आपके पास कितने जमा है बच्चे बच्चे बच्चे? कितने जमा है? जिस समय परमात्मा बच्चे कह रहा है और आप सितारे के रूप में हो, वही जमा हुआ है, बाकी नहीं। बाकी भले
कितना भी आपने सुना है, कितना भी सुना है, पर बच्चे उसका कोई उपयोग नहीं है, वो तो जमा ही नहीं हुआ है। तो ये पहली प्राप्ति है। परमात्मा ने आपको कितनी बार बच्चे कहा और आपने कितनी बार जमा किया। समझ की बातें हैं बच्चे, इसमें सब है, सब कुछ। जैसे बाबा कहता है मेरा बाबा सारे खजानों की चाबी है, उसी प्रकार से बच्चे इस शब्द में सारी प्राप्तियां हैं। पर क्या आपको वह प्राप्ति हुई है? विचार करो। या फिर आपने खो दिया। हर बार बाबा कहता है बच्चे, और आप उस अवस्था में नहीं हो तो वो गया, कोई प्राप्ति नहीं हुई बच्चे, कोई भी नहीं। समझ की बातें हैं, ध्यान देना इन बातों पर। बच्चे यही तो वर्षा है, यही तो प्राप्ति है। एक पिता अपने बच्चे को कहता है बच्चे, और वही पिता दूसरे पिता के बच्चे को भी कहता है बच्चे, पर उसमें अंतर तो है ना। तो आप कौन सा प्राप्त कर रहे हो? विचार करो। सत्य या फिर ऐसे ही जो पिता कहता है दूसरे के बच्चे को, बच्चे जरा इधर आ, अपने बच्चे को भी कहता है बच्चे इधर आ। फर्क तो है ना। तो बच्चे कहने के वक्त क्या आपको बच्चे की और मुझसे पिता की फीलिंग आती है? नहीं आती है तो जनरल बच्चे हो गया। उस बच्चे का करेंगे क्या? उसका कोई उपयोग नहीं है। तुम साकार रूप में बच्चे इस शब्द को अनुभव कर रहे होंगे, इसका कोई अर्थ नहीं। सूक्ष्म रूप में भी बच्चे कोई वैल्यू नहीं है। निराकारी रूप में, सितारे रूप में जब अनुभव करोगे, बाप कहेगा बच्चे और आप अनुभव करोगे, वही प्राप्ति है। कितनी हुई है अब तक? कितनी हुई है? विचार करो। बता सकते हैं कितनी बार हुई है ऐसी प्राप्ति? बाबा ने बच्चे कहा और उस समय आप सितारे रूप में हुआ है क्या कभी ऐसे? फिर भी कितनी बार हुआ होगा? कुछ नहीं। इतना से ही होता है बच्चे, आप भी विचार करो। इतना से ही होता है। बाप कहे बच्चे और तुम कहो इतना सा हो गया। रोज की मुरली में आता था मीठे बच्चे, कितनी बार मुरली में आता है बच्चे बच्चे बच्चे। यहां से मैं दिन भर कहता हूं बच्चे बच्चे बच्चे। क्या पाया बच्चे? ध्यान में रखना, जितना बच्चे पक्का होगा उतना ही परिवर्तन होगा। मुरली से, योग से, सकाश से परिवर्तन नहीं होगा। बच्चे अगर पक्का है, बाप अगर पक्का है तो परिवर्तन पक्का है। तो मुरली से परिवर्तन करने की चेष्टा कर रहे हो, नहीं हो सकता बच्चे। परिवर्तन करने वाला मैं हूं, परमात्मा पिता। मुरली नहीं कर सकती। परिवर्तन तुम योग से कर रहे हो, मुझसे योग लगाकर, जिसमें तुम्हें होश भी नहीं कि तुम बच्चे हो। नहीं हो सकता बच्चे।
परिवर्तन सकाश से करना चाहते हो, नहीं हो सकता। परिवर्तन पिता से होगा। क्या कंफर्म हुआ है? निराकार आकार साकार में पिता है। और जब भी वो बच्चे कहता है, क्या बच्चे का भाव आता है? बच्चे ये अगर नहीं आया तो संगम का, ज्ञान का, पालना का, शक्ति का वर्षा कहाँ से मिलेगा? और संगम पर अगर ये वर्षा ही नहीं पाया तो सतयुग में क्या पाओगे? हमेशा ध्यान में रखो, मेरे बच्चों के लिए ही मुरली है, मेरे बच्चों के लिए ही शक्ति है, मेरे बच्चों के लिए ही वर्षा है, सतयुग है। मेरे बच्चे ही बदलेंगे, बाकी कोई नहीं बदल सकता। ये मुरली आप पब्लिकली है, कितना भी सुनो, इम्पॉसिबल है। एक मुरली को 24 घंटा भी सुनो, नहीं बदल सकते, क्योंकि मुरली ही चला रहा हूँ बच्चों के लिए। तो क्या तुम बच्चे हो? और अगर बच्चे नहीं हो तो बच्चे टाइम पास कर रहे हो। समझ की बात है, होश में आ जाओ। यहां मैंने 2 बार बच्चे कहा, अगर बच्चे नहीं हो, ये मैंने मेरे बच्चों के लिए कहा, तो बच्चे टाइम पास कर रहे हो, ये पराये बच्चों के लिए कहा। इसलिए मेरे बच्चे इस शब्द से समझना पड़ता है, अपनेपन से बाबा कह रहा है या पराये स्वरूप के लिए कह रहा है। परख होनी चाहिए। देखो, विचार करो, बच्चे ही नहीं बने हो, बाप ही नहीं मिला, आगे की यात्रा हो ही नहीं सकती। इतने वर्षों से सभी बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं, पर बच्चा कितना बने हैं? कहने के लिए कहते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान। अरे बच्चे, ऐसे थोड़ी चलता है। सत्यता है क्या कि आप परमात्मा की संतान हो? अगर होते तो उसकी हर बात मानते। कौन सी बात मानी है उसकी? विचार करो, समझ की बात है। जैसे मैंने कहा ना कल भी कि पहले आत्मा की प्रैक्टिस करो, फिर मालिकपन की प्रैक्टिस करो। वैसे इस ज्ञान को अगर लेना है, उठाना है, धारण करना है, तो पहले बच्चे स्वरूप की प्रैक्टिस करो, क्योंकि बच्चे किसी और की ताकत नहीं है। जैसे वो मूवी में परसियस को तलवार दी थी, कोई और उठा सकता था? नहीं, जो उसने परसियस को ही दी थी, कोई और हद भी नहीं लगा सकता उस तलवार को, क्योंकि परसियस उसका बेटा था, जो उसका। समझ है बच्चे? उठा पाए तलवार, वो घोड़ा चला पाए, उड़ा पाए, पेगासस। बाकी कोई नहीं ले सकता मेरे बच्चे। तुम अगर उस अवस्था में हो तो ये ज्ञान ले पाओगे, उठा पाओगे, धारण कर पाओगे, श्रृंगारित हो जाओगे। पर अगर उस अवस्था में नहीं हो तो नहीं ले पाओगे। अभी भी तुम कौन बैठे हो ज्ञान सुनने के लिए? मैं कौन हूं? चेक करो। इतने वर्षों से मुरली चल रही, 1936, कितने बच्चे बच्चे बने हैं परमात्मा के। सभी कहेंगे बाबा हम बने हैं। मेरे कितने वचन कड़े संस्कारों में कन्वर्ट हुए, परिवर्तित हुए? जरा मुझे भी सुनाओ, बताओ। मेरे कितने महावाक्यों का, श्रीमत का कड़ा संस्कार बना है? अगर मैं बाप हूं, तुम बच्चे हो, तो कड़ा संस्कार बन जाएगा। तुम्हें मेरे ज्ञान की कोई भी तलवार उठाने में कठिनाई नहीं होगी, सहज रूप से उठाओगे, सहज रूप से। अगर कठिनाई हो रही
तो शायद तुम मेरे बच्चे नहीं हो, तुम किसी और के बच्चे हो, इसलिए तुमसे उठा नहीं जा रहा है। समझो इन बातों को, देखो, विचार करो। बच्चे जब तक इस स्वरूप में नहीं आते, बच्चे, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। बाहरी रूप से तुम दिखावा करोगे, सफ़ेद वस्त्र का, बैच का, अच्छा बनने का, ऐसा वैसा, ये सब दिखावा करोगे तुम। पर बच्चे, दिखावे से क्या मिलेगा? सत्य स्वरूप हो ना, तो दिखावा क्यों कर रहे हो? देखो बच्चे, विचार करो। मेरे बच्चे और माया उनके पास आए, पॉसिबल है? आपके पास आती है ना, तो बच्चे बने नहीं हो। मेरे बच्चे उदास हो जाए, नाराज हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, नहीं भाई, ध्यान में रखना, जैसे उदास नाराज होने से, ऊपर नीचे होने से आत्मा खो जाती है, सिर्फ आत्मा नहीं खोती, पिता भी खो जाता है। तुम मेरे बच्चे नहीं रहते उस घड़ी। मेरे बच्चे परेशान नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए इस संसार में, संसार का सर्वनाश भी हो जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे, मेरे बच्चे परेशान नहीं हो सकते। अब जरा सोचो ना, परमात्मा के बच्चे और जो कुछ है वो उन्हें मैच होता है क्या? देखो, नहीं हो सकता मैच बच्चे परमात्मा के बच्चों को। परमात्मा के बच्चे और मनमत पर चले, परमात्मा के बच्चे और परमत पर चले, पॉसिबल है? सपने में भी लग रहा है क्या ये हो सकता है? जब मेरे बच्चे नहीं हो तो मनमत पर चलोगे, परमत पर चलोगे, स्वाभाविक है बच्चे। तुम तुम्हारी पर्सनालिटी को देखो अंदर से बाहर से और चेक करो, परमात्मा के बच्चे ऐसे हो सकते हैं क्या? ये मेल खाता है क्या सब कुछ? और तुम ही सोचो कि परमात्मा के बच्चे माना कैसे होने चाहिए, और तुम वो हो क्या, ये चेक करो। और अगर नहीं हो तो तुम शायद मेरे बच्चे नहीं हो, बात समाप्त हो गई। सब कुछ इसी में है। मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे, सब इसी में है। संगम का इतना सा ज्ञान है। बच्चे कहे मेरा बाबा, बाबा कहे मेरे बच्चे, ज्ञान समाप्त हो गया। कोई ज्ञान नहीं बचा, इतना सा ज्ञान है। इसके आगे विस्तार में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। समझ की बातें हैं। होश में आ जा बच्चे, देख विचार कर पूरा पूरा अपने से, यह संस्कार कितना पक्का हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो तू क्या जमा कर रहा है? तुझे पता नहीं है? यहाँ सिर्फ परमात्मा के बच्चे ही ज्ञान सुन पा सकते हैं, ले सकते हैं। तुझे खबर नहीं है बच्चे? परमात्मा के बच्चों का ही योग परमात्मा से लग सकता है। परमात्मा के बच्चे ही सकाश दे सकते हैं जिससे दुनिया बदल सकती है। संसार वालों की तो मैं क्या बात करूं, मेरे बच्चे होते तो यहां पहुंच जाते, मेरे है नहीं, किसी और पिता के साथ बैठे, किसी और घर में बैठे, पराए घर में बैठे, मेरे तो है नहीं भाई। कौन सा बच्चा है जो अपने पिता को छोड़कर कहीं और रहेगा? मैं कारण नहीं जानना चाहता। समझ है बच्चों? भल तुम मुरली सुन रहे हो, मैं पूछना चाहता हूं, संसार में चलने वाले बच्चों को अपने पिता से कितनी बार मिले हो? ब्रह्मा तन में, दादी तन में, इस तन में, अपनी
जो पिता है, माता है, उनसे कितनी बार मिले हो? विचार करो। और जो तुम मिले हो, वो जो आंकड़ा है, वो शोभा देता है क्या? लौकिक पिता से कितनी बार मिले हो और इस अलौकिक पारलौकिक पिता से कितनी बार मिले हो? चेक करो। शोभा देता है क्या? और तुम सोचो, बच्चे के रूप में कितनी बार मिलना चाहिए या सदा उनके साथ चलना चाहिए? विचार करो। समझ की बात है, ध्यान में रखना। जो मेरे बच्चे होंगे वो मेरे साथ चलेंगे, फिर सिंध से हो, कराची से हो, माउंट आबू से हो, यहाँ से हो, जो मेरे बच्चे होंगे चलेंगे। जो मेरे बच्चे नहीं हैं वो नहीं चलेंगे। पहले नारायण के बच्चे चलेंगे, पहले नारायण के बच्चे। दूसरे नारायण के बच्चे कह नहीं सकते। तीसरे छोड़ दो बात, चौथे छोड़ दो बात, त्रेता छोड़ी दो बात। एक मेरे बच्चे चलेंगे, दूसरा पहले नारायण के बच्चे चलेंगे, बाकी नहीं चलेंगे। बाकी वो अपने हिसाब से चलेंगे। समझ की बात है। मेरे बच्चे हो तो कारण नहीं देंगे। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपका लौकिक पिता किसी कारणवश बीमार है, नौकरी करते बैठोगे या उन्हें संभालोगे? बहुत तकलीफ में है, बीमार है, एडमिट है, नौकरी करोगे या पिता को संभालोगे? तो लौकिक पिता के लिए नौकरी छूट गई ना। ऐसे घर परिवार में है, वो उनकी देखभाल करनी पड़ती है। तो नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे या पिता को संभालोगे? तो अभी जो अलौकिक पारलौकिक पिता है वो ऐसे कहता है, बच्चे निकलो चलो। तो कारण देते हो। कारण देने वाले मेरे बच्चे नहीं हैं, ध्यान में रखना। फिर भट्टी में आना हो, मिलन में आना हो, समर्पित होना हो, जिनके पास कारण तैयार है किसी भी प्रकार से, या फिर आप समर्पित बच्चे, मैंने बेवजह भी आपको डांट लगा दी, अगर आप कारण देते हो, ध्यान में रखना, आप मेरी संतान नहीं हो। मेरे बच्चे मुझे कारण नहीं दे सकते। लौकिक पिता को कभी आपने कारण नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि पता है पिता है, यह शायद पता नहीं है पिता है, इसलिए कारण निकलता है। बात और कुछ नहीं घटित होती, बस इतना ही होता है कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। मैं भी समझ जाता हूँ मेरा बच्चा नहीं है, इसलिए मुझे कारण दे रहा है। जैसे देखो, किसी का बच्चा है, पिता ने डांट लगा दी, वो कारण नहीं देता। पर पराये का बच्चा है और इस बच्चे के पिता ने डांट लगाए तो कहता है, नहीं हमने नहीं किया, वो तो आपका बच्चा भी था, उसमें ये भी थे, वो भी थे। पराये का बच्चा है ना, उसके लिए ये पिता है नहीं, तो कारण ऐसे दे देगा। तुम भी पराये के बच्चे हो, इसलिए कुछ बात होती है, मैं बेवजह डांटता हूं, कारण देते हो। बाबा नहीं, हमारा कोई कसूर नहीं था, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने तो देखा, जाना, समझा। हाँ बच्चे, ये जो मैं कह रहा हूं ना, हाँ बच्चे, ये पराये के बच्चे को कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, कोई कारण नहीं देगा, बेवजह भी थप्पड़ मार दो। समझ है बच्चे? देख, विचार कर। संसार में बैठे लौकिक वालों की तो बात ही छोड़ दो। मेरे बच्चे होते तो चलते। दुखी होते होंगे मुरली सुनकर मेरी। बच्चे दुखी क्यों हो रहे हो? सत्यता को स्वीकार करो ना कि तुम परमात्मा के बच्चे नहीं हो।
इंसान दुखी कब होता है? जब दो विचार आते हैं, सत्य उसके सामने आता है और उसके मन में कुछ और होता है, तब इंसान दुखी होता है। दुख हमेशा दो विचारों से आता है। समझ की बात है बच्चे। बच्चों, इतना आसान नहीं है यह रास्ता। संगम है ना, परमात्मा आया है ना, किसी की भी परवाह ना करते हुए इस रास्ते पर चलना, यही ज्ञान होता है, यही समझ होती है। जिनकी परवाह कर रहे हो शायद वो किसी और बिरादरी के हैं, तुम जान अटकाए बैठे हो कि वो भी इस बिरादरी में आए। ब्रह्मा के बच्चे भी नहीं आ सके, पॉसिबल नहीं है। उन्हें इस बिरादरी के अंदर लाने के चक्कर में मैं लिख के देता हूं, तुम बाहर चले जाओगे। इसलिए संभल कर रहना सभी बच्चे। तुम गलती से भी सपने में भी ये सोचोगे कि मेरे लौकिक परिवार से फलाने में भी ये ज्ञान उतरे, ये ज्ञान में आ जाए, मुबारक हो बाहर जाने के लिए। शायद वो ज्ञान में आ जाएगा पर तुम बाहर चले जाओगे, क्योंकि तुम किसी और को मेरा बच्चा बनाने की चेष्टा कर रहे हो। समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चों, गफलत नहीं करो। तुमने तुम्हारे लौकिक परिवार में से किसी की बात भी मेरे सामने रखी तो भी बच्चे तुम्हारा भाग्य जा सकता है। तुम तुम्हारी बात मेरे सामने नहीं रख सकते तो तुम उनकी बात मेरे सामने कैसे रख सकते हो? आई डोंट केयर उनका क्या हो रहा है, क्या होगा। मेरे बच्चे है नहीं भाई, वो जिनके बच्चे होंगे वो बाप देखेगा। नारायण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, त्रेता, कोई और देवी देवता, उनके कुल देवता, इष्ट देवता, वो देखेंगे। मेरा क्या संबंध है भाई? उनके कुल देवता है ना जिन्होंने कुल बनाया है, वो देखेंगे। मेरे ज्ञान मार्ग पर चल रहा है और पक्का हो गया मैं बाप हूं तो मैं जिम्मेवार हूं, और पक्का नहीं हुआ है भले ज्ञान मार्ग पर चल रहे, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। समझ की बात है। ज्ञान एक ही है कि मैं बाप हूं, बाकी कोई ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान जिसकी बुद्धि में बैठा ज्ञानी बन गया। बाकी काहे का आत्मिक स्थिति का ज्ञान, आत्मज्ञान, काहे का ब्रह्म ज्ञान, काहे का परमात्म ज्ञान, काहे का ड्रामा का ज्ञान, काहे का युगों का ज्ञान, जन्मों का ज्ञान, बकवास ज्ञान है सब कुछ। ज्ञान एक ही है, मैं बाप हूं। अगर ये समझ में आया तो ज्ञानी हूं, वरना अज्ञानी हूं। समझ की बात है। बच्चे स्वरूप में होंगे सदा के लिए, टेम्पररी नहीं। अपने लौकिक पिता के बच्चे सदा के होते हैं, उसी प्रकार से इस अलौकिक पारलौकिक पिता के बच्चे सदा के लिए बनना चाहिए। सदा के लिए अगर बच्चे हों तो फिर बच्चे ज्ञान पक्का होगा। मेरा बाबा, एक ही ज्ञान है, मेरा बाबा, बाकी कोई ज्ञान नहीं है। कभी भी कोई ज्ञानी आए और आपको पूछे आपको क्या ज्ञान आता है, बोला एक ही ज्ञान है, मेरा बाबा, वो परमात्मा मेरा पिता है। बस इतना ही ज्ञान हमें पता है, बाकी हमें कुछ भी नहीं आता है। आगे क्या ज्ञान चाहिए? समझ की बात है बच्चे। तुम पत्थर में भगवान को बुला सकते हो तो मैं किसी में भी सारा ज्ञान भर सकता हूं, परमात्मा हूं। बस उसमें ये
ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए कि मेरा बाबा है। समझ की बात है बच्चों, मैं सबका बाप नहीं हूं, ध्यान में रखना। मैं जिनका बाप हूं वो भट्टी में आते रहेंगे, मिलन मनाते रहेंगे, कितने भी बिजी हो, पॉसिबल है तो समर्पित हो जाएंगे, बाकी सबका बाप नहीं हूं। भल मुरली कितनी भी सुन रहे हो, मुझे कारण नहीं देंगे। अपने लौकिक पिता को कारण देंगे क्या? अगर लौकिक पिता ने बुलाया, क्या आप कारण देंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पता है पिता है। पर अलौकिक पारलौकिक पिता कहता है बच्चे आओ। कहते हैं नौकरी में छुट्टी नहीं मिल रही, बिजनेस में समय नहीं मिल रहा है, घर परिवार देखना है। जब भी कारण आए समझ जाना ये इस परिवार का नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। अभी कोई बच्चे हैं समर्पित नहीं हो पा रहे, हर बाबा मिलन में आ रहे, हर भट्टी में आ रहे, ये है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। समझ की बातें हैं। मैं जानता हूं कोई कारण है जिस कारण वो नहीं समर्पित हो पा रहे, पर हर भट्टी में आ रहे, हर मिलन में आ रहे, मेरे बच्चे हैं ना। सब नहीं होते बच्चों, मेरे बच्चे जो होते हैं ना वो आते रहेंगे, जब भी छुट्टी मिलती आते रहेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि इस भट्टी में ज्ञान क्या मिलेगा, योग क्या होगा, स्थिति क्या बनेगी, ये सब बकवास बातें हैं। बाबा मिलेगा, बाप से मिलेंगे, इतना ही काफी है। देख बच्चे, तू मेरा बच्चा है क्या? विचार कर। सारा खेल इसी बात का है, मेरा बाबा मेरे बच्चे, बाकी कोई खेल नहीं है, बाकी सब माया है। ध्यान में रखना। ये छोड़कर अगर तू आत्मज्ञान के पीछे लगा है, माया है। ये छोड़कर अगर तू ब्रह्म ज्ञान के पीछे लगा है, माया है। ये छोड़कर अगर तू राजयोग के पीछे लगा है, माया है। सतयुग तो माया ही माया है। देख बच्चे, कंफर्म हुआ है, बच्चे बहुतों को हुआ नहीं है, बच्चे कुछ नहीं मिलेगा, वर्षा एक ही है। हाँ, संगम का बच्चे कितनी बार जमा किया है वही वर्षा है, बाकी ज्ञान क्या जमा करोगे? इतनी यात्रा में बच्चे कितनी बार जमा हुआ है आपके खाते में? अभी मैंने कितनी बार कहा बच्चे, आपने कितना जमा किया? आधी मुरली तो वही होती है, बच्चे बच्चे जमा कितना किया? देखो विचार करो, जमा कुछ होता नहीं। बच्चे अगर जमा हुआ ना, सारा संसार जमा हो जाता है। इसमें जैसे बाबा इस शब्द में सारा संसार है, उसी प्रकार से बाबा से उच्चारा हुआ बच्चे यह जो शब्द है, इसमें सारी प्राप्तियां है। पर जमा कितना हुआ है देखो, विचार करो। यही ज्ञान है बच्चे, यही सब समझ है। आगे आपका ड्रामा, बाबा क्या कहें, विचार करो अपने से। बाप तो कहता रहता है बच्चे बच्चे, होश में आ जाओ। कभी रिसर्च नहीं किया? बाबा जब कहता है बच्चे, तो उसमें क्या है? कभी चिंतन नहीं किया बच्चे इस शब्द में क्या है? समझ की बात है।
सभी को बाबा कहता है, ऑनलाइन सुनने वालों को भी। साकार में ब्रह्मा तन से, दादी तन से, यहाँ से डायरेक्ट आपने आपके लिए बच्चे यह शब्द कितनी बार सुना है? डायरेक्ट विचार करो, यही वर्षा है। बाकी ज्ञान बकवास बात है बच्चे, योग तो छोड़ ही दो। मेरे बच्चे नहीं हो ना, तो मेरे चित्र के साथ योग लगाओगे, मेरे ट्रांसलाइट के साथ योग लगाओगे, मेरे साथ आपका योग नहीं लग सकता। मैं चैतन्य हूँ, मैं कोई चित्र नहीं हूँ, मैं कोई ट्रांसलाइट नहीं हूँ, मैं कोई वीडियो नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ, महाचैतन्य हूँ। देख बच्चे, उस महाचैतन्य के साथ योग लगा है आपका, सिर्फ बच्चों का लगेगा। बच्चे बने हो तो लगेगा, वरना चित्र के साथ लगाओगे। समझ की बात है। गणेश जी, कार्तिकेय जी शिव जी को कहे पिता, और इस संसार से, इस लोक से कोई आत्मा कैलाश में जाए और कहे आप ही सबके पिता हो। अंतर है ना? फीलिंग में भी अंतर है, अनुभूति में भी अंतर है। देख बच्चे, तू कौन है? गणेश जी, कार्तिकेय जी, या फिर इस संसार से कैलाश में जाने वाली आत्मा? सारा संसार कहता है भोले बाबा, और उस बाबा में अंतर है ना। समझ की बात है। संसार कहता है भोले बाबा, तुम कहते हो शिव बाबा। मुझे तो उस भोले बाबा में ज्यादा फीलिंग आती है, शिव बाबा में इतनी नहीं आती आपसे। क्यों? शायद आप बच्चे बने नहीं हो। देखो, विचार करो, उसमें पूरी फीलिंग नहीं है पिता की, पर आपसे ज्यादा है। शिव बाबा से ज्यादा भोले बाबा में है, क्योंकि शिव बाबा कहने वालों को पता ही नहीं कि बाबा किसको कह रहे हैं और हम कौन कह रहे हैं। समझ की बात है। तुम ऐसे कह देते हो शिव बाबा बाबा। फीलिंग है पिता की। अपने लौकिक पिता को कभी कहा होगा बाबा, पप्पा, डैडी? फीलिंग आई है ना हर वक्त? यहां आई है क्या कभी? और अगर नहीं आई है तो बच्चे, तो मेरी संतान नहीं है। आगे यात्रा ही नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है यात्रा करना, क्योंकि तुम्हें होश ही नहीं कि तुम बच्चे हो। समझ की बात है। मुझे एक बात बताओ, इस ही मुरली में कोई संसार वाले आए और यहां बैठे, कुछ मिलेगा? क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो बच्चे नहीं है। सेम तुम वैसे बैठे हो, तुम्हें भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। बच्चे स्वरूप में बैठे हो। ऐसे नहीं कि मैं बच्चा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं बच्चा मुरली सुनने बैठा। ये सब नाटक है बच्चे। रियलिटी होनी चाहिए कि हम बच्चे हैं ही है। ये है रियलिटी। सत्यता है क्या? सत्यता में बैठे हो तो सत्य से सत्य ज्ञान मिलेगा, सत्य ऊर्जा मिलेगी, सत्य परिवर्तन होगा। पर अगर सत्यता में नहीं हो तो पॉसिबल नहीं है बच्चे। ऐसे थोड़ी होता है कि बाबा कहा किसी ने भी और बच्चा बन गया, ऐसे नहीं होता। फीलिंग कहाँ है?
समझ की बात है। किसी तोते को लाया और कहा कि कहो बाबा, वो तोता भी बोल देगा बाबा। अभी तो कुत्ते भी बोलने लगे विदेशी, वो भी बोल देंगे। तो क्या मेरे बच्चे हुए? ऐसे थोड़ी है। दुनिया वाले भी आते हैं, कहते हैं मुझे बाबा, तो क्या बच्चे हुए तुरंत? नहीं बच्चों, समझ की बात है। 100% भाव होना चाहिए। बा बा, वरना बच्चे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। पूरा होश होना चाहिए। बा बा, हम बच्चे हैं। बच्चा क्या पिता के वचन के आगे जाएगा? बताओ ना। आप कभी अपने लौकिक पिता के वचन के आगे गए हो? कभी मन मत चलिए आपकी? तो फिर यहां क्यों चलते हैं? शायद मैं बाप नहीं हूं, शायद मैं बाप नहीं हूं, इसलिए मनमत चलती है। उस लौकिक पिता को लेकर कभी कोई मनमत नहीं चली। पिता ने कहा बैठो तो बैठे, चलो तो चले, ये पढ़ाई पढ़ो तो पढ़े। यहां क्यों चलते? क्योंकि शायद आप बच्चे नहीं हो। बच्चे होते तो मनमत परमत नहीं चलती, पॉसिबल ही नहीं है। होश में आ जा बच्चे। लौकिक पिता को सामने रख और मुझे सामने रख। देख तेरे कर्मों में सिमिलैरिटीज है क्या? नहीं है तो शायद न तू मेरा बच्चा है न मैं तेरा पिता हूं। गलती से तू यहां आया है। समझ है? लौकिक पिता को कभी किसी बात का एक्सप्लेनेशन दिया है? थप्पड़ भी मार दी होगी उन्होंने, पर कभी अपने मुंह ऊपर उठाकर बात की है? आंखें उठाकर चुपचाप खड़े रहे। ये सारे पिता के लक्षण हैं, ये सारे बच्चे के लक्षण हैं। यहां है? नहीं है। मैं तो परमात्मा बैठा हूं, सबका परम पिता, पर शायद मेरे पूरे पूरे बच्चे नहीं आए हैं। ड्रामा। समझ की बात है। आप कभी अपने पिता पर नाराज हुए हो? विचार करो। यहां कभी निराकार आकार साकार परमात्मा पर आप नाराज हुए हो? तो बच्चे नहीं हो। पराये नाराज हो सकते हैं, अपने कभी नाराज नहीं होते। सीधा नियम है। समझ की बात है। तुम सारे लक्षण देखो, पिता और बच्चे के, बाप और बच्चे के, और देखो यहां है क्या? लौकिक लक्षण। समझ की बात है। ऑनलाइन सुनने वाले भी बच्चे। तुम कहते हो ना तुम बच्चे हो, तुमने मेरी कौन सी बात मानी है जरा बताओ? कितने ऑनलाइन? 44। अभी मैं सबको कहूं अगली भट्टी में आ जाओ, आ सकते हैं? आ सकते हैं सभी? मैं बाप हूं ना, आप बच्चे हो ना, आ सकते हो। समझ है? मैं कह दूं अगली भट्टी में आ जाओ, बिना कारण दिए आ सकते हैं क्या? सारी समझ की बात है। मैंने कहा तो नहीं किसी को, बस एक उदाहरण लिया है। तुम कहाँ हो, चांद पर हो या मार्स पर हो, डजंट मैटर, आ सकते हो। किसी और यूनिवर्स में हो, डजंट मैटर, आ सकते हो। सारी समझ की बातें हैं। ध्यान में रखना बच्चे, जब तक बच्चे नहीं बनते इस राह पर चलते कुछ भी मिलेगा नहीं, कुछ भी मिलेगा नहीं।
एक बार तुम बच्चे बन गए ना, आत्मिक स्थिति अपने आप होगी, योग अपने आप लगेगा, परिवर्तन अपने आप होगा, सारी मुरली समझ में आएगी, सारी परमात्म वाणी समझ में आएगी, सकाश अपने आप होगा। पिता जो कार्य यहाँ करने आया है, विश्व परिवर्तन, वो तुमसे अपने आप होगा। तुम जो कर रहे हो उससे सिद्ध होता है तुम बच्चे नहीं बने हो, तुम बच्चे स्वरूप में नहीं आए हो। समझ की बात है बच्चे, परमात्मा के वचन हमेशा ध्यान में रखना। बाप के बच्चे होकर मेहनत करे, अच्छा नहीं लगता। समझ की बात है। जब तक बच्चे नहीं बनते तब तक बच्चे कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम दृष्टि भी लेते हो, पर बच्चा हो तो ही दृष्टि मिलेगी। भल मैं देख रहा हूं तुम्हारी ओर, दृष्टि लेना अलग बात है। समझ की बात है। एक दृष्टि में बच्चे, सेकंड की दृष्टि में सारी मुरली दे देता हूं मैं, जो मैं सुनाने वाला होता हूं। एक सेकंड की दृष्टि में, पर बच्चे स्वरूप में बैठे हो तो कोई कितना भी बिजी हो, एक सेकंड की दृष्टि लेकर जाओ, मुरली आ गई। पर बच्चा हो तो एक सेकंड इनफ है, ऑनलाइन हो या सम्मुख हो। अगर पक्का यह निश्चय है, उस स्वरूप में आ चुके हो कि तुम मेरे बच्चे हो, एक सेकंड की दृष्टि लेकर देखो, उस दिन की मुरली नहीं सुनो, देखो शक्ति देखो। समझ की बात है बच्चे। मुरली तो रोज की सुननी है, पर मैंने यह अनुभव बताया है कि क्या ताकत है। बाप के बच्चे होकर मेहनत करे, अच्छा नहीं लगता। बच्चों ध्यान में रखना, जब तक बच्चे नहीं बनते कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग। आगे आपकी मर्जी, जैसे चलना है चलो, जो करना है करो। सारी समझ की बातें साकार में बाप को सुनते हुए देखते हुए कितनी बार लगता है कि मेरा पिता है। आकार में संदेश सुनते कितनी बार यह स्मृति रहती है कि मेरे पिता ने मेरे लिए संदेश भेजा है। निराकार में शक्ति जब आती है तब कितनी बार अनुभूति होती है कि मेरा पिता मुझे शक्ति दे रहा है, मुझ में शक्ति भर रहा है। अगर अनुभूति ही नहीं होती, तुम बस ऐसे ही सुनते हो संदेश को, इस परमात्म वाणी को, तो बच्चे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल सकता, कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। बस भ्रम में चलते रहोगे, मिलेगा कुछ भी नहीं, खाली ही रहोगे। होश में आ जा, पहले बच्चा बन। जब तक बच्चा नहीं बना है कुछ भी मिलेगा नहीं, ध्यान में रखना। अंत समय में धर्मराज के रूप में मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे बच्चे भी जो आदि से 36 से ज्ञान में आए पर कभी बच्चे बने नहीं, शरीर छोड़ने तक मेरे साथ चले समर्पित रूप में, पर कभी बच्चे बने नहीं, इसलिए उन्हें कोई वर्षा मिला नहीं। ये मैं अंत में सबको दिखाऊंगा। 36 से चलने वाले बच्चे जो बच्चे बने ही नहीं, उस कारण कोई वर्षा मिला ही नहीं।
अपनी पूरी जीवन यज्ञ में स्वाहा की, पर कोई वर्षा मिला नहीं, न ज्ञान का, न शक्ति का, न सतयुग का। त्रेता में नाम का मिला क्योंकि जीवन दी, पर वर्षा नहीं मिला। आप हैरान हो जाओगे, उन्होंने सब किया, कोई अमृत वेला मिस नहीं की, कोई मुरली कभी मिस नहीं की। ऐसे बच्चे कभी श्रीमत मिस नहीं की। विचार करो, पर सब गया, कुछ मिला नहीं, क्योंकि बच्चे बने नहीं। सारा खेल इसी बात का है। अमृत वेला, मुरली, पुरुषार्थ, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब बाद में आता है। पहले यही है बच्चे बनना। बच्चा बना है क्या, तो ये करके कोई उपयोग नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं बच्चे, ध्यान में रखना। कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, आखिरकार ड्रामा वर्षा परमात्मा के बच्चों को ही देगा। पुरुषार्थ से वर्षा नहीं मिलता। एकलव्य जी को मिला कुछ? मिला क्या? कितना पुरुषार्थ किया उन्होंने? अर्जुन जी से भी बढ़कर धनुर्धारी थे, पर कोई प्राप्ति हुई नहीं। क्यों? क्योंकि शिष्य नहीं बने थे। बात समाप्त हो गई। हर वक्त ऐसे ही चलता है सारा कार्य। जब तक उस स्वरूप में नहीं आए हो, वो नहीं बने हो, कुछ भी मिलेगा नहीं। ध्यान में रखना इस बात को। देख बच्चे, कोई स्टूडेंट है, बाहर से पढ़ाई पढ़ रहा है, 100 आउट ऑफ 100 निकाले, पहला नंबर देंगे क्या उसको? स्कूल में देंगे क्या? और स्कूल के किसी बच्चे को टॉप में मिले 50%, आखिरकार स्कूल में पहला कौन आएगा? वही ना, क्योंकि वो तो बाहर से पढ़ाई पढ़ रहा था। स्कूल उसे कोई अवार्ड रिवॉर्ड देगा क्या? नहीं दे सकता। समझ है? स्टूडेंट बना ही नहीं वो स्कूल का, तो स्कूल क्या देगा उसे? देख बच्चे, बच्चा बना है क्या? ऐसे भी निकलेंगे जिन्होंने सारी जीवन दी, सारा पुरुषार्थ किया, सारे श्रीमत पालन किए, पर कभी बच्चे बने नहीं, इसलिए उन्हें कोई वर्षा मिला ही नहीं। श्रीमत से भी पहले आता है ये स्वरूप। तुम्हें ये लगता होगा श्रीमत पालन की हो गया। समझ है बच्चे? संसार के कोई लोग आते हैं, कभी मुझे ना बोलते, वो भी श्रीमत पालन कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया उद्धार? होश में आ जाओ, एक एक कड़ी बता रहा हूं। पहले बच्चा बनना पड़ेगा, उसके बाद सब कुछ है। बच्चा अगर नहीं बना है और तू ढेर श्रीमत पालन करता है, नहीं मिलेगा। बच्चा बना है क्या? समझ की बात है बच्चे। देख, तेरी मर्जी, जैसे चलना है चल, मुझे कोई आपत्ति नहीं। चेक करना हो तो कर कि तू परमात्मा की संतान बना है क्या, है क्या? तू ऐसे कहेगा हम है, बच्चे ऐसे मत कहे, और अपने को फंसा रहा है। लक्षण है, लक्षण चेक कर। एक पिता का बच्चा लौकिक, उसमें जो लक्षण है बच्चे में, क्या तुझ में लक्षण है? वो लौकिक लक्षण ही पूछ रहा हूं मैं। देख लौकिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, तू ढूंढ और चेक कर अपने अंदर, वो है क्या लक्षण? समझ की बात है। जब तक बच्चा नहीं बना है,
सब शून्य है। ध्यान में रखना, कितना भी कुछ भी कर, सब शून्य है, बाकी तेरी मर्जी। और एक बार मेरा बच्चा बन गया, कुछ ना भी करे फिर भी सब अनंत है, मर्जी तेरी। बच्चा बच्चा है, राजा का बच्चा कैसे भी हो, राजा का बच्चा ही होता है। पराया बच्चा कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी ऊंचा हो, कितना भी महान हो, पराया ही है। समझ है? राजा के आज्ञाकारी बनना पहली बात, और राजा का बच्चा रहना होना फर्क है ना। बच्चे बने हो क्या, सारी यात्रा यही से शुरू होती है और यहीं पर पूरी होती है। मंदिर में बहुत लोग जाते पर कभी भक्त बनते ही नहीं, इसलिए उन्हें कोई प्राप्ति होती ही नहीं, भक्त बने ही नहीं हो। और तुम जितना चाहे चढ़ावा चढ़ाओ, कुछ मिलेगा नहीं, मिल सकता बच्चे। कितना भी चढ़ावा चढ़ाओ, कितने भी मुर्गे बकरे चढ़ाओ, नहीं मिलेगा। भक्त बने हो क्या, भक्त अपने घर में भी है और उसे पता है मैं भक्त हूं, और याद भी कर रहा है, सब मिल जाता है। भक्त है ना वो बच्चा, जहां भी हो बाप को याद भी कर रहा है, सब मिल जाता है। पर बच्चा होना चाहिए, समझ की बात है। बच्चे बने हो क्या, माया अगर आप में तेज होगी तो आज इस मुख्य ज्ञान को भुला देगी। मुरली पूरी होगी, वाणी पूरी होगी और ज्ञान भूल जाओगे, आपको बहुत लाइट बना देगी। और आप जानते हो मैं कोई भी ज्ञान दोबारा नहीं देता, और ऐसे ही समय बीतता जाएगा और बच्चे नहीं बने, सब जाएगा, सब कुछ। समझ की बात है। तुम अगर मेरे बच्चे हो तो सब तुम्हारा है, और बच्चे नहीं हो तो मैं रिटर्न दूंगा। तुम जो कुछ कर रहे हो उसका रिटर्न फिर भी कितना होगा बच्चे, समझ है? सीमित ही होगा ना रिटर्न। बच्चे बने हो क्या पूर्ण रूप से, समझ की बात है। अब चेक करो, मुझसे आकार रूप से और निराकार रूप से आपको संपूर्ण पिता की फीलिंग आती है क्या? जब भी याद करो, जब भी सुनो, जब भी देखो, पूर्ण पिता की फीलिंग आती है क्या? और अगर नहीं आती है तो बच्चे नहीं हो। समझ है बच्चे सारी? आपको लगता भी होगा कि आती है, हम बच्चे हैं, फिर भी चेक करो, क्योंकि अगर ये माया रही तो, ये अगर बहकावा रहा तो, बहकावे में जिंदगी खलास हो जाएगी, यात्रा समाप्त हो जाएगी। समझ है बच्चे? डीएनए टेस्टिंग करो, मेरी और तुम्हारी, बच्चे हो क्या, चेक करो। सारी समझ की बात है। होश में आ जा, जागृत हो जा। ऐसे मानने से थोड़ी कुछ हो जाता है। होश में आ जा। मेरे जो बच्चे हैं उनके लक्षण ही निराले होंगे।
हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। डीएनए क्या है पता है? श्रीमत। मैं दे रहा हूं, तुम में है क्या चेक करो। होगी तो तुम मेरे बच्चे हो, नहीं है तो खत्म होगी बात। जब तक बच्चे नहीं हो, कितनी भी वाणियां सुनो, कितना भी योग लगाओ, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों प्रयास कर रहे हो बेवजह? कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम सब सीख लो, सब धारण कर लो और अंत में पता चले बच्चे नहीं बने हो, इसलिए कोई रिटर्न नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए अति मेहनत करने से पहले मैं तुम्हें जगा रहा हूं। चेक करो बच्चे हो क्या, चेक करो। समझ है? यज्ञ में है ना, दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक बच्चे, दूसरे मजदूर। सीधा मजदूर कहता हूं, सेवादारी नहीं कहता, मजदूर। तुम कौन हो देखो, मजदूर या बच्चे, चेक करो। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जा। मजदूर को मजदूरी मिलेगी सतयुग त्रेता की, और बच्चे को वर्षा मिलेगा। वर्षे में क्या बात करे, सब आ जाता है। समझ की बातें सारी। होश में आ जाओ। जो बच्चे होते हैं ना मेरे, जो रॉयल फैमिली है ना 16,108 की, उससे कभी बाहर उनका जन्म नहीं होता, कभी नहीं। जो मेरे बच्चे होते हैं, इम्पॉसिबल है उससे बाहर जन्म हो। तो न सिर्फ सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग भी। कलयुग का अंतिम जन्म छोड़ दो, जब मैं आया हूं 36 में, उसके बाद से छोड़ दो। उससे पहले तक ऑलवेज रॉयल फैमिली, ऑलवेज, सदा। और जैसे मैं आ जाता हूं सब छोड़कर चलो, इतना तो जिया है, अभी क्या जीना है, चलो बाबा के संग। बाबा आया, मेरा बाबा, सब छोड़कर निकलेंगे। जो मेरे बच्चे नहीं हैं वो नौकरी करेंगे, धंधा करेंगे, घर परिवार संभालेंगे, उनको प्यार मिल रहा है, पालना मिल रही है, अपने रॉयल्टी में रहेंगे, अभी अभी मिली है ना, इसलिए वो छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। वो भुगत रहे, संसार को भुगत रहे, मेरे बच्चे नहीं है ना। समझ की बात है सारी। देख बच्चे, तू है क्या मेरा बच्चा? मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि तुम ये सब करो। मैं मेरे बच्चों के और परायों के लक्षण बता रहा हूं। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं। जो मेरे बच्चे हैं ना, संपूर्ण स्वाहा। कितनी बार आया है मुरली में, साकार वाणी में, अव्यक्त वाणी में, कितनी बार आया है, पर संपूर्ण स्वाहा कितने हुए? नाम के। संपूर्ण स्वाहा बाबा आपने ही तो दिया है। आप आए हो, 2 कौड़ियां बची है, ये थोड़ा सा कुछ बचा है, ये मैं विकर्मी बचा हूं, दुष्कर्मी बचा हूं, ये मेरा मन बुद्धि संस्कार, ये तो लायक भी नहीं, ऐसे मैंने बना दिया, ये सब ले लो।
तन मन धन जन सब स्वाहा। बाबा सब हमने खत्म किया है, जो कुछ बचा है थोड़ा सा ये ले लो। आपने कितना वर्षा दिया था, सतयुग से लेकर पूरा खलास कर दिया। तन भी मैंने खलास किया भोग में, मन बुद्धि संस्कार भी किया, धन भी उड़ा दिया। जो कुछ बचा है स्वीकार करो, संपूर्ण स्वाहा, कुछ पीछे रखेंगे नहीं। मेरे बच्चे हैं ना, कुछ नहीं रखेंगे। तुम्हारे 2 कौड़ियों को लेकर करूं भी क्या मैं? तुम्हारे बीमार तन को लेकर, बीमार मन को लेकर क्या सेवा करूं? बताओ जरा, कितनी सेवा करूं? पर समझदार भाग जाता है, स्वाहा करता है तुरंत। समझ की बात है। कभी किसी गांव में कोई शक्ति आ जाती है किसी के अंदर, और उसका कोई पक्का भक्त हो, सब छोड़कर भाग जाता है। अरे हमारे इष्ट आए, हमारे कुल देवता कुल देवी आई है, सब छोड़कर भाग जाते हैं। खाना खा रहा हो, किसी ने बताया, वो भी छोड़कर भाग जाते, हाथ धोते निकल जाते। अरे हमारे इष्ट आए। और वहाँ जाकर यही बात कहते, आपसे सब मिला है, ये जो कुछ है मेरे पास वो आप सब स्वीकार करना। ये है सच्चे भगत। मेरे बच्चे पक्के हैं। परमात्मा होना, परमात्मा वाणी चल रही है ना, अलग ही है ना सुनने के लिए। समझ है बच्चे, मेरे बच्चे रुकेंगे नहीं, पहुंच जाएंगे, पहुंच जाते हैं, संपूर्ण स्वाहा हो जाते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि सारा वर्षा मिलेगा, मिले ना मिले, सब बाप का है। जो कुछ बचा है वो आया है, उसके पास दौड़ो, भागो, सब समर्पण कर दो। मेरे बच्चे जो नहीं है वो संसार में भोगेंगे, कहेंगे परिवार इतना अच्छा है, इसे छोड़कर, इन्हें दुख देकर कहाँ बाबा के पास जाए, इन्हें भी तो दुख होगा, ये भी तो बाबा के बच्चे हैं। संभालो भाई, इतनी अच्छी नौकरी, ये बिजनेस, ये सब कैसे करें? समझ की बातें हैं सारी। होश में आ जा बच्चे, विचार कर, तू परमात्मा की संतान है क्या? चेक कर। खामखा भ्रम में नहीं चलो कि मैं परमात्मा की संतान हूँ। ये भ्रम हो सकता है हाँ आपके लिए कि आप परमात्मा की संतान हो। पक्का करो, तुम नारायण की हो, नारायण फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की हो, श्री राम जी की हो त्रेता में, या परमात्मा की संतान हो। चेक करो, समझ की बात है। या किसी साहूकार की हो कि या किसी स्वर्ग के बड़े व्यक्ति की संतान हो। चेक करो। ऐसे मानने से कुछ नहीं होता भाई कि हम परमात्मा की संतान हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। तुम कहोगे, तुम मान लोगे और मैं मानूंगा थोड़ी, ऐसे नहीं होता भाई। लक्षण कहाँ पर है सारे? तुम चेक करो लक्षणों को, सारी समझ की बातें हैं। होश में आ सकते हो तो आओ, वरना जिंदगी जाएगी आपकी यहाँ ये समझने में कि आप परमात्मा की संतान हो, और अंत में पता चलेगा तुम किसी और की ही संतान हो। रोगे, पछताओगे, परेशान हो जाओगे। विचार करो। आज की परमात्मा वाणी दिमाग हिलाने वाली है।
समझ की बात है। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। देखो बच्चे, बच्चे हो क्या? खेल सारा इसी बात का है। बच्चे चलोगे ऐसे ही, पाओगे कुछ भी नहीं। बच्चे मैं लिख के देता हूं, मेरा एक अक्षर भी आप में नहीं ठहरेगा। एक नैनो सेकंड की ऊर्जा भी आप में नहीं ठहरेगी अगर आप बच्चे नहीं हो तो। चलोगे मेरे साथ, पर ठहरेगा कुछ भी नहीं अगर बच्चे नहीं हो तो। और इस भ्रम में भी नहीं रहना, भ्रम में भी कि तुम बच्चे हो ये पक्का है। तुम्हें तो पक्का निश्चय है कि तुम बच्चे हो। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं, अगर तुम मेरे बच्चे हो तो मैं तुम्हारी कौन सी परीक्षा लूं जिसमें तुम नापास हो जाओगे। ऐसी अगर कोई परीक्षा है तो तुम मेरे बच्चे नहीं हो। बताओ मुझे, मैं कौन सी परीक्षा लूं कि तुम नापास हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे कभी मेरे किसी भी परीक्षा में नापास नहीं हो सकते। इम्पॉसिबल है नापास होना। देख, विचार कर, मैं कौन सी परीक्षा लूं कि तू नापास हो जाएगा। अगर ऐसी कोई परीक्षा है, तू मेरी संतान नहीं है। भल तू कितना भी मानने से क्या होता है बच्चे? ये ऐसी बात हुई, तू कह रहा है मान न मान मैं तेरी संतान। ऐसे थोड़ी चलता है। तू कितना भी कहे मान न मान मैं तेरी संतान, मैं एक्सेप्ट थोड़ी करूंगा कि तू मेरी संतान। नहीं बच्चे, ये नहीं हो सकता। चेक कर ध्यान से, सारा ज्ञान इसी का है। आज के बात को अगर आपने हल्के में लिया, ड्रामा संभल कर रहना। समझ है सारी। बच्चों, साधारण नहीं समझना। अब तक मैंने संदेशियों के ऊपर भी स्टैंप नहीं लगाया है कि मेरे बच्चे, बाकी तो छोड़ दो। हल्के में नहीं लेना इस बात को। आपकी माया बहुत हल्के में लेगी। आप भी चेक करो, हो या नहीं हो। भल संदेशी हो, वतन में जाते हो, इसका अर्थ ये नहीं कि आप मेरे बच्चे हो। ये कंफर्म हो चुका है। चेक करना है, बाकी तो बात ही छोड़ दो। वो तो वरदान भी हो सकता है अनेक जन्मों का, वतन में जाने का, जिस कारण आप वतन में जाते हो। तो बच्चे हैं ऐसे नहीं कह सकते। आप आपकी तरफ से कंफर्म करो। सारा खेल इसी बात का है, सारी यात्रा इसी बात की है। तुम बच्चे हो या नहीं हो, आगे तुम्हारा ड्रामा। ध्यान में रखना मेरे वचन। अंत समय में ऐसे बच्चे दिखाऊंगा जो सिंध से निकले हैं, पर बच्चे कभी बने ही नहीं, इस कारण वर्षा मिला ही नहीं, जो अंत तक शरीर छोड़ने तक बाप के साथ चले। पर बच्चे ना बनने के कारण उन्हें कोई वर्षा मिला नहीं। इसलिए आज की बात को हल्के में नहीं लेना। गलती से भी श्रीमत भी हल्के में नहीं चलेगा इस बात के आगे।
कभी लेनी नहीं है, पर मैं कहता हूं श्रीमत को भी हल्के में लिया तो भी चलेगा, पर इस बात को सपने में भी हल्के में नहीं लेना, क्योंकि अगर ये बात नहीं है तो कुछ भी नहीं है। संभल कर रहना, आगे आपका ड्रामा, वरना इस भ्रम में जीना हम तो बच्चे हैं। समझ की बात है बच्चे, पक्का करना क्या है क्या नहीं है, आगे आपकी मर्जी, आपका ड्रामा, जो अच्छा लगे करो। आज की वाणी इतनी सी है, एक ही शब्द पर, बच्चे। कभी लगता होगा ना बच्चे शब्द पर वाणी चल सकती है या नहीं चल सकती, अनगिनत चल सकती, अनंत चल सकती है। देख बच्चे, बच्चा है क्या, मानने से कुछ नहीं होता। वापिस कहता हूं, विचार कर, तू परमात्मा की संतान है क्या, चेक कर। डाउजर भी तुझे यस बता सकता है, पर ध्यान में रखना इस बात में ये माया की दुनिया है। अब क्या करें, अब कैसे फाइनल करें, कैसे चेक करें? अंदर ही चेक होगा, बाहर से कोई जवाब नहीं मिलेगा, और चेष्टा भी नहीं करना बाहर से जवाब लेने की। तू ही देख, तेरे अंदर आत्मरूप में देख, आत्मस्वरूप में देख, तुझे क्या लगता है तू कौन है, चेक कर। और बच्चे खेल इसी बात का है, जब तक यह बात कंफर्म नहीं होती कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। कितनी भी अमृत वेलाएं करो, कितनी भी वाणियां सुनो, कितना भी कुछ भी कोई भी पुरुषार्थ करो, परिवर्तन नहीं होगा। छोटी सी बात पूछ रहा हूं, सभी को पूछ रहा हूं, आप सभी को भी। ज्ञान के इस मार्ग के इतने वर्षों में आपने परिवर्तन क्या पाया है? हंड्रेड 100% परिवर्तन किस एक बात में पाया है? एक बात। हंड्रेड 100% शुद्ध बन गए हो? क्या पाया है? चेंज नहीं, 100% पवित्र शुद्ध हो गए, संकल्प छोड़ो बात। हंड्रेड 100% परिवर्तन। मेरे बच्चे पक्के हो गए, उसी क्षण 100% परिवर्तन है। मेरा बस एक बार कहना और बिना मेहनत के उनका परिवर्तन होना 100% है। बस एक बार बताता हूं, परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ध्यान में रखो, जब तक बच्चे नहीं बने हो कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन कंफर्म होगा हम बच्चे हैं, बस सुनने से ही परिवर्तन होगा। राजा के बच्चों को कभी कुछ करना नहीं पड़ता, बस राजा बताता है, हो जाता है। मर्जी आपकी।
अभी भी ऐसे ही चलना है। चलो आप सभी भी देखो आपका परिवर्तन, इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हो ना, 100% परिवर्तन किस एक बात में आया है, 100% समझ है। और बाबा का ये लक्षण है कि बाबा है, तुम बच्चे हो, तो परिवर्तन आ जाएगा 100%। समझ की बात है, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपको ऐसे चलना है, चलो। बस अंत में वर्षा नहीं मिला तो मेरे नाम से रोना नहीं। जैसे चलना है चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समझ है बच्चे? छोटी सी और एक बात, बचपन में आपके लौकिक पिता ने आपको कोई एक बात बताई होगी, ये करना नहीं है, आपने 100% माना होगा। उस दिन से की वो बात, बच्चे हो ना, ये ताकत है बच्चे, पिता और पुत्र के रिश्ते की, बाप और बच्चे के रिश्ते की, ये ताकत है यूनिवर्सल। लौकिक बाप ने कहा बच्चे आज से ये करना नहीं, तुमने दोबारा कभी देखा भी नहीं होगा, 99% नहीं किया होगा, वो उस दिशा में गए ही नहीं होंगे। बाप ने बस एक बार बताया, उसके लिए कोई पुरुषार्थ किया आपने? जो लौकिक बाप ने बताया ये नहीं करना है, उसके लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ा क्या आपको? तो मैं जब कह रहा हूं पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि शायद बच्चे नहीं हो। लौकिक पिता कहे बिना पुरुषार्थ के हो जाए, और पारलौकिक पिता कहे, अलौकिक पिता कहे ब्रह्मा, और उसको पुरुषार्थ करना पड़े। अजीब बात है भाई, सुनने में भी अजीब लग रहा है। लौकिक पिता ने कोई थप्पड़ नहीं मारी, डांट नहीं लगाए, प्यार से समझाया, आज से ये नहीं करना है। हाँ, तुमने मान लिया, तुम चलते बने। मैं कितना कह रहा हूं, क्या मानते हो बच्चे? ये नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब तक बाप और बच्चे का रिश्ता नहीं बना है, पिता पुत्र का रिश्ता नहीं हुआ है, परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो ऊर्जा ट्रांसफर नहीं होगी। उस बच्चे में ऊर्जा कहाँ से आए? क्योंकि पता है ना बाप है, डायरेक्ट ऊर्जा आई और बच्चे को ताकत मिली। वो बच्चा उस दिन से वो बात नहीं किया, क्यों? क्योंकि ताकत मिली, मैं भी दे रहा हूं पर तुम बच्चे नहीं हो। समझ है बच्चे? इसी को बाप कहता है, बाप के बच्चे होकर मेहनत करनी पड़े, अच्छा नहीं लगता। जब तक बच्चे नहीं बने हो कुछ नहीं होगा बच्चों। जो अच्छा लगेगा वो उठाओगे, करोगे, पर वो बाहरी रूप से दिखेगा टेम्पररी, अंदरूनी रूप से कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले कंफर्म करो। सब बच्चे बैठते हैं निराकार रूप में योग लगाने ट्रांसलाइट के सामने, पर कंफर्म नहीं कि वो पिता है। सब बच्चे बैठते हैं ब्रह्मा बाप के ट्रांसलाइट के सामने योग लगाने, पर कंफर्म नहीं कि वो पिता और आदि पिता है। इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर कंफर्म हो जाए पिता है, कोई मेहनत नहीं बच्चे, क्या छोड़ना है बताओ? अगर कंफर्म हो गया पिता है तो बस मैं जो कह रहा हूं वो करना है, छोड़ने की बात ही कहां आती है? अवगुणों की चर्चा ही कहां पर है बताओ मुझे जरा। अगर अवगुणों की छोड़ने की कोई चर्चा ही नहीं तो तकलीफ कहां पर है? हो ही नहीं सकता तकलीफ हो। तुम सोच रहे हो बाबा ये नहीं जा रहा है, वो नहीं मिट रहा है, अवगुणों में ही अटके हो। मैं गुणों की बात कर रहा हूं, मैं गुण धारण करने की बात कर रहा हूं। बच्चे ऐसे चलो, बच्चे वैसे चलो। मैंने कभी कहा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ो? कहा है? इससे विपरीत मैंने क्या कहा है? आत्मिक स्थिति में आ जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ, बाबा को याद करो, ये चले जाएंगे अपने आप।
पर तुम बच्चे नहीं हो ना, इसलिए तुम उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। बाबा ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से कैसे निकले? बच्चे होते तो तुम उसके बारे में सोचते जो मैं कहता। बच्चे जब तक ये रिश्ता नहीं बनता परिवर्तन नहीं होगा। लौकिक पिता पुत्र का रिश्ता है इसलिए परिवर्तन होता है। परिवर्तन इसी में होता है बच्चे, रिश्ते में। समझ की बात है। होश में आ जाओ। तुम्हें होश नहीं है, इस रिश्ते में आ गए ना, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। कोई बच्चा है, किसी राजा ने अडॉप्ट कर लिया, अभी उस बच्चे को पता है ये राजा मेरा पिता है। बताओ क्या समस्या रही? गरीबी रही, अस्वस्थता रही, बीमारी रही, खत्म हो गया उसके साथ सब। जब निश्चय हो गया, कंफर्म हो गया कि ये राजा मेरा पिता है, बचा क्या? जो वो बच्चा परेशान था गरीबी के कारण, अस्वस्थता के कारण, बीमारी के कारण, वो बच्चा परेशान था। अभी बचा कुछ? क्योंकि पता चला ये मेरा पिता है, निश्चय हो गया, बात समाप्त हो गई। बच्चे जब तक कंफर्म नहीं होता कि आप मेरे बच्चे हो, तब तक आप मुझे कितना भी सुनो, कितना भी देखो, कुछ नहीं मिलेगा। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो कितना भी करो, कल भी कहा ना 10,000 से ऊपर मैं आत्मा, कितना भी करो नहीं होगा, कुछ भी, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मेरा ज्ञान है ना, मेरे बच्चे ही धारण कर पाएंगे। आगे आपकी मर्जी, मैंने तो सब स्पष्ट कर दिया, आगे आपको जो ठीक लगे। वापस कहता हूं, जब तक बाप बच्चे का रिश्ता नहीं बनता, पिता पुत्र का रिश्ता नहीं बनता, तब तक कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है मैं बाप हूं, आपको नहीं पता है आप मेरे बच्चे हो, मैं आपका बाप हूं। मुझे पता है आप मेरे बच्चे हो, पर आपको नहीं पता है आप मेरे बच्चे हो। समझो इन बातों को। और एक साइड से पता होकर कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं बनता, दोनों तरफ से पता होना चाहिए, तब क्लियर होता है सब कुछ। होश में आ जा बच्चे। जब तक यह पक्का नहीं होता, आई एम सॉरी, कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं मिलेगा। आगे आप सबका ड्रामा आपको बैठकर पक्का करना है। आप बच्चे हो या नहीं हो, दोनों कह रहा हूं मैं, हो या नहीं हो, अपने से कंफर्म करना है, अपने से पढ़ाई करनी है। इसका कोई स्वमान नहीं है कि मैं परमात्मा की संतान हूं। समझ है? एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, आपके मन में बचपन से लेकर जो भी आपके शरीर की उम्र है, आपके मन में बचपन से लेकर कभी ये स्वमान आया है मैं मेरे लौकिक पिता की संतान हूं? तो मेरे लिए क्यों? कभी आया है क्या मैं मेरे बाप का बच्चा हूं, लौकिक बाप का बच्चा हूं? कभी एक बार भी उच्चारना पड़ा है क्या? मनी मन वाणी से बोलना पड़ा है? तो यहां क्यों? सवाल यही है, यहां क्यों? समझ है भाई? जो बच्चा होता है उसको कभी मन में लाना भी नहीं पड़ता कि हम फलाने के बच्चे हैं। समझ है? उसको तो वो नशा होता है अगर उसका बाप कोई बड़ा
जागीरदार हो, साहूकार हो, राजा हो तो नशा होता है, मन में ही होता है। जरूरत पड़े तो वो दूसरों को बोल के दिखाता है, पता है हम किसके बच्चे हैं। खुद से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां क्यों? मैं आत्मा परमात्मा की संतान। मना ये तुम मुझे यकीन करा रहे हो या खुद को यकीन करा रहे हो कि तुम आत्मा परमात्मा की संतान? किसको यकीन करा रहे हो? किसको निश्चय करा रहे हो कि तुम आत्मा परमात्मा की संतान? समझ की बात है, होश में आ जा बच्चे। देख, इस अभ्यास की कोई विधि नहीं। लौकिक में है कोई विधि? बस एक बार माँ बताती है ये आपके पिता, बात समाप्त हो। तो तुझे एक बार पता चला ना, निराकार आकार साकार, साकार में ब्रह्मा तन में, दादी तन में, मम्मा तन में, यहाँ आपका पिता बैठा है, बात समाप्त हो गई ना। आगे क्या रिपीट करना है? समझ की बात है बच्चे। देख, तुझे कैसे कंफर्म करना है, पर जब तक ये पक्का नहीं होता कि तू बच्चा है, तब तक तू कुछ नहीं पा सकेगा। सूक्ष्म रूप में तू सब करेगा, सब करेगा बच्चे, स्थूल रूप में सब करेगा, पर मिलेगा कुछ भी नहीं। देख, विचार कर। तू मुरली सुनेगा, अमृत वेला करेगा, श्रीमत पर चलेगा, सूक्ष्म रूप में योग लगाएगा, सकाश देगा, मिलेगा क्या? परिवर्तन कहां पर है? देख, जैसे भी करना हो तू कर। कभी एक बाप अपने बच्चे को नहीं कहता तू तेरे से इस विधि से कंफर्म कर कि मैं तेरा बाप हूं। है ऐसी कोई विधि संसार में? वो बच्चे को पता होता है कि मेरा बाप है, इसलिए इसकी कोई विधि नहीं है। ये तेरा मन, तेरी बुद्धि, तेरे संस्कार और तुझ आत्मा पर है कि मैं तेरा कौन हूं। आकार तेरा कौन है, निराकार तेरा कौन है, ये तो तेरी बात है, इसकी कोई विधि नहीं है। बस सार इतना ही, जब तक यह पक्का नहीं होता कि तू परमात्मा की संतान है, और वो भी तीनों रूपों से, साकार आकार निराकार, एक रूप से नहीं चलेगा। मैं निराकार आकार में भी बैठा हूं, साकार में भी बैठा हूं। तीनों रूपों से जब तक कंफर्म नहीं होता, तब तक बच्चे न कोई परिवर्तन होगा, न कोई वर्षा मिलेगा। आगे तेरा ड्रामा, तेरी मर्जी। करना हो तो कर, ना करना हो तो ना कर, जो तुझे अच्छा लगे। कल्याण कर सभी बच्चों को। पदम गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।